हेलो गाइस, इस वीडियो में हमारे पास आपको दिखाने के लिए ढेर सारे अली एक्सप्रेस की चीजें हैं। गर्मी एक ऐसा मौसम है जब हमें लगता है कि आप सब समुद्र या कहीं झील में तैरना पसंद करते होंगे। देखिए हमें अली एक्सप्रेस पर इसके लिए क्या मिला। ये आपके हाथों के लिए फिन्स हैं। जी हाँ, फिन्स। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इसे हाथ में लगाने से हाथ चप्पू जैसा बन जाता है और आप ज्यादा पानी पीछे छोड़ सकते हैं, इसलिए आप और तेजी से तैराकी कर सकते हैं। तो चलिए इसे आजमाते हैं और पता है ये अच्छे से काम करता है। हाथों की हर हरकत अब दोगुनी असरदार है। हमारे पास काफी वक्त से फ्लिपर्स हैं और अब हमारे पास ये भी है, लेकिन हमें इसे खरीदने में इतना वक्त क्यों लगा? आखिरकार ये बहुत ज्यादा आरामदायक है और कम जगह भी लेते हैं। $2 से भी कम में आपको सुपर फिन मिलते हैं। हमारे हिसाब से हर डाइविंग फैन को इसे खरीदना चाहिए। आप समझे ये क्या है? शायद अभी नहीं। हमने इस चीज को निकाला और ये एक शेविंग मशीन है, लेकिन ये कोई आम मशीन नहीं है। इसके कार्ट्रिज किनारे लगे हैं जिन्हें हमने इसकी जगह पर लगाया और हमारा रेजर तैयार है, जिसकी कार्ट्रिज काफी तेज है। इससे हाथ के बाल बहुत आसानी से शेव हो सकते हैं। हालांकि हमने इसे कहीं और नहीं आजमाया, और जैसा कि आप शायद पहले ही समझ चुके होंगे, इसकी खासियत इसका पतला होना है। इसको फोल्ड करने पर इसका शेप एक क्रेडिट कार्ड के शेप से मेल खाता है, जो आसानी से आपके वॉलेट में फिट हो जाता है। अब आपके पास हमेशा शेविंग मशीन रहेगी और आप कहीं भी शेव कर सकेंगे। हमें लगता है कि आप सभी ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा या शायद इस्तेमाल किया होगा। जब हम बच्चे थे तो इसकी मदद से न केवल चीजों को देखते थे और टेक्स्ट पढ़ते थे, बल्कि सूरज की किरणों से भी खेलते थे, और उन्हीं की वजह से हम लकड़ी की बेंचों पर तरह तरह की चीजें लिखते थे। लेकिन हमने इसे थोड़ा अपग्रेड करने का सोचा और इस बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास को खरीदा, जो हमारे वाले से 10 गुना बड़ा है। इसीलिए इसे और अच्छे से काम करना चाहिए। तो चलिए इसे आजमाते हैं। इसको दिखाते ही तुरंत धुआं उड़ने लगा और लकड़ी जलने लगी। क्या पावर है! ये बिल्कुल लेजर बीम की तरह है। सिर्फ 5 सेकंड में ही हम लकड़ी की स्टिक में आग लगाने में कामयाब रहे, लेकिन साथ ही ये खतरनाक भी है। जरा सोचिए, आपने गलती से ऐसी बीम को अपने शॉर्ट्स पर निशाना बनाया और उनमें छेद कर दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका लिंक शेयर करना चाहिए या नहीं। प्लास्टिक की चिमटी तुरंत ही जल गई। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आप इसका बहुत ध्यान से इस्तेमाल करेंगे और इस किरण को अपने दोस्तों की आंखों में नहीं चमकाएंगे। आप में से किसे मच्छर पसंद है? हाँ, बिल्कुल किसी को नहीं। आखिरकार उनका काटना अच्छा नहीं होता, और इससे भी बुरी बात यह है कि उस जगह पर कई दिनों तक खुजली होती है। लेकिन चीनियों ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। ये एक बटन वाली छोटी सफेद घड़ी जैसा दिख रहा है। इसको दबाने से छड़ी की नोक गर्म होने लगती है। इसके गर्म होने पर इसे काटने वाली जगह पर लगाना है और ध्यान से गर्म करना है। इसकी तेज गर्मी से मच्छर के काटने पर जो चीज अंदर जाती है और जिससे खुजली होती है, वो गायब हो जाती है और आपकी खुजली बंद हो जाती है। ये टाइप सी पोर्ट से चार्ज होता है और ये आपकी बिल्ली के लिए एक बहुत ही अच्छे मसाजर की तरह भी काम कर सकता है। हम ये डिवाइस खरीदे बिना रह नहीं पाए। ये एक पारदर्शी बॉक्स है जिसमें इस दिलचस्प डिवाइस का पूरा मैकेनिज्म देखा जा सकता है। बस आपको इस लीवर को अपने हाथों से घुमाना है और फिर म्यूजिक के रूप में इस बॉक्स से निकलने वाला जादू शुरू हो जाएगा। इस रोटेटिंग शाफ्ट के छोटे बम से इस पतली मेटल रॉड पर लगने की वजह से यह आवाज आती है, जिनमें सबकी अलग अलग टोन है, और इसी से म्यूजिक बनती है। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू गाना बज रहा है, लेकिन आप और भी गाने पा सकते हैं। ये किसी को मौके के हिसाब से सही गाने के साथ गिफ्ट देने की एक बहुत अच्छी चीज है।
हमें म्यूजिक बहुत पसंद है, इसीलिए हमने इसे भी खरीदा। इस खूबसूरत बॉक्स और चमकीले बैग में कलिम्बा नाम की एक चीज है। ये एक लकड़ी का बॉक्स है जिसमें मुड़ी हुई मेटल की प्लेटें हैं जिनके अपने अपने नोट हैं, लेकिन हम इसे अपनी उंगलियों की मदद से खुद से बजा सकते हैं। नाखून की मदद से प्लेटों पर वाइब्रेशन होगी जिससे आवाज होने लगेगी। पहले तो हमें लगा कि हम इसे बजाना कभी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन सिर्फ 20 मिनट में हमने एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक बजाई जिसे आप वीडियो के आखिर में सुनेंगे। पता है ये बहुत ही दिलचस्प, कॉम्पैक्ट और खूबसूरत है, और अगर आप इसे अक्सर नहीं भी बजाते हैं तो भी ये हमारे घर में एक अच्छे इंटीरियर डेकोरेशन की तरह काम करेगा और हर मेहमान को इसे बजाने में मजा आएगा। बस इतना ही नहीं, अब वक्त है सबसे बड़े बैग का। हमारे पास इस पीले बैग में एक पीली चीज है। अगर हम इसे निकालें तो क्या आप जान सकते हैं कि ये क्या होगा? आप अभी जान जाएंगे। ये एक असली पैराशूट है। बेशक ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत दिलचस्प है। अगर हम इसे उड़ाना चाहते हैं तो हमें मैदान में जाना होगा, क्योंकि इसके धागों की लंबाई लगभग 40 मीटर है, और इस तरह से निकालने के बाद इन्हें हम पैराशूट से जोड़ सकते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि तेज हवाएं बस पैराशूट के एयर चैम्बर्स को भर दें। फिर हमें पीछे जाना है, धागे खींचना है और हमारा पैराशूट उड़ने लगेगा। लेकिन शुरुआत में ये सही से नहीं उड़ा, लेकिन आखिर में हम कामयाब रहे और ये हवा में ऊंची उड़ान भरने लगा। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी चीज को कंट्रोल करना कैसा लगता है। आपके हाथों में धागों से होते हुए हवा की ताकत पता चलती है और इसे हवा में रखना बहुत मुश्किल होता है। हमें लगता है कि अगर एक छोटे बच्चे ने इसे पकड़ा तो वो इसके साथ उड़ सकता है, इसीलिए ये ध्यान रखें कि इसे बहुत छोटे बच्चों को ना दें, नहीं तो वो उड़कर कहीं विदेश में चले जाएंगे और फिर आपको उनकी तलाश करनी पड़ेगी।